हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह होते ही नाश्ते का टाइम हो चुका था। तो सुबह हम नाश्ते में चाय, बटर और उबाला हुआ अंडा जोएब खाता है और जोएब के अब्बू खाते हैं। मुझे अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं वो नहीं खाती हूँ। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया, नहा वहा के सब लोग रेडी हो गए। मैं रेडी नहीं हुई थी, जोएब रेडी हो गए थे और जोएब के अब्बू रेडी हो गए थे। तो उसके बाद दोपहर का खाना पीना खाए। दोपहर में मुझे ज़्यादा कुछ पकाना नहीं था, खाली रोटी और चावल पकाना था और मतलब सालन जो था वो रात का बचा हुआ था। तो दोपहर को वो खाना खाए पेट भर के जोएब के अब्बू। उसके बाद मैंने उन्हें काम पर भेज दी कि वो काम पर चले जाए। और उस टाइम पर मैं बाहर गई तो भिंडी वाली सब्जी वाला आया था, तो वहाँ से मैंने भिंडी खरीद के लेकर आई थी। फिर जब सब लोग खदीजा और जोहेब जब सो रहे थे तो मैंने अपना ड्रेस निकाली। ये वाला ड्रेस मैं आज पहनती रेडी होने के लिए, पहनने के लिए। तो दोनों बच्चों को मैंने आराम से सुला दी। उसके बाद फिर मैं रेडी वेडी हुई नहाना, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले ना मैं पहले इन दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, तब जाके मैं नहाती वहाती हूँ। नहीं तो बच्चे बीच में मुझे बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद मैं रेडी होकर अपने ड्रेस व्रेस अच्छे से मैं पहन वहन ली। कुछ टाइम बाद फिर जोहेब उठ गया। जोहेब को उठते ही मैंने जोहेब को अपनी गोद में ले ली ताकि वो मतलब चुप हो जाए। वो उठते साथ ही रोने होने लगता है और बहुत चिड़चिड़ापन करता है। बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो साथ में उनको उनकी मम्मी चाहिए। तो इस तरह से जोएब को मैंने चुप करा के अपने गोद में ली थी। फिर उसको वापस सुला दी क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और वो अचानक से उठ गया था। और देखो कैसे देख रहा है, सोने का नाम नहीं ले रहा था। फिर कुछ टाइम बाद अम्मी आ गई। तो अम्मी आई और जोएब को बाहर लेकर गए क्योंकि वो दिन भर घर में था, तो बाहर उसको खेलने का दिल करता है। पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, चिड़चिड़ापन कर रहा था, तो बाहर भी वो ज़्यादा कुछ खेला नहीं। तो मेरी जो पायल रखी हुई थी, तो आज मैंने ये पायल पहन ली ताकि अब ये पहन लो, इतने दिन से रखी हुई है, मेरा मन कर रहा था तो मैंने आज पहन ली है पायल। ये जो पायल है जोएब के अब्बू बहुत ही प्यार से खरीद कर अपनी पसंद से लेकर आए थे और मेरे पैर में माशाल्लाह बहुत अच्छी खिल भी रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी मेरे पैर में। तो मैंने इस पायल को अच्छे से पहन ली ताकि मैं मतलब इतने प्यार से लेकर आए तो पहन लूँ। वैसे कहा जाता है कि आदमी अगर जो कुछ भी अपनी पसंद से लेकर आए तो उसे पहन लेना चाहिए, क्योंकि आदमी ये सारी चीज़ें जल्दी खरीदते नहीं है। बस वो अपनी पसंदीदा औरत के लिए ही ये सारी चीज़ें खरीदते हैं और किसी के लिए नहीं खरीदते हैं। उसके बाद मैं पायल पहन ली। मेरे पैर में पायल कैसे लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। मैं कोई गलती करती हूँ तो भी कमेंट करके बताया करो, और मुझे कुछ भी मतलब मिस्टेक उस्टिक मेरी वीडियो में लगता है तो भी बताया करो। तो इस तरह से मैं बर्तन धुलती हूँ अपने घर में, इस तरह से बैठ के। मेरे घर में वॉइस बेसन नहीं है, मेरा रूम जो है वो बहुत छोटा है। सारी चीज़ें मैं बहुत ही एडजस्ट करके रखती हूँ कि मतलब ज़्यादा कचर पचर ना दिखे। रूम छोटा होता है तो सामान बहुत ज़्यादा दिखता है रूम में। तो इस तरह से मैंने दोपहर का बर्तन धुली। दोपहर का बर्तन धुलने के बाद हो गई थी शाम। शाम के टाइम पर फिर मैं नाश्ते का टाइम हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे एकदम मंचूरियन और चाइनीज़ भेल और वड़ा पाव एकदम गरम गरम ला के एकदम अच्छे से बनाकर वो लोग सामने देते हैं। तो मैं चली गई थी खरीदने के लिए। यहाँ पे जो लड़का है वो मेरा मोबाइल देख लिया, बोल रहे कि तुम आईफोन चला रही हो। तो मैं बोली हाँ। तो फिर उसकी फ़ोटो खींची मैंने आईफोन में, और फिर इस तरह से मैंने चाइनीज़ भेल खरीदी थी और मंचूरियन खरीदी थी और वड़ा पाव भी खरीदी थी। तो वड़ा पाव मैंने अम्मी को दे दी थी और मंचूरियन मुझे खाना था और चाइनीज़ भेल जो है वो मेरे हस्बैंड को खाना था। तो वो मतलब आज काम पर गए नहीं थे, बीच में ही आ गए, बोले कि आज मैं काम नहीं किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसके लिए। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, खाना पकाने का टाइम हो गया था। नाश्ता वास्ता करके मैंने सब्जी धुली। सब्जी धुलने के बाद मैंने सब्जी को काटी। तो जब सब्जी काट रही थी ना तो बीच में मेरी बच्ची ना उठ गई इस तरह से। और जोएब के अब्बू भी मेरे से बहुत उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे शरारत कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि तू मोटी है, ये है, वो है, ऐसी है। मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं हम दोनों मियाँ बीवी। उसके बाद मेरी बच्ची जो है वो उठ गई, तो मैं अपनी बेटी को खिलाने उलाने लगी। उसके बाद उस बच्ची को मैंने थोड़ा सा चुप उप कराई। उसको दूध पिलाने के बाद मैंने अपने किचन पर ध्यान दी। किचन पर खाना पकाना था, तो मैंने इस तरह से कढ़ाई में कांदा डाली, मिर्ची डाली और पूरा भाप ना मेरे मोबाइल के कैमरे पे आके बैठ गया था। तो उसके बाद मैंने भिंडी जो थी चॉप की हुई वो डाली, और टमाटर भी मैंने चॉप करी थी वो भी मैंने उसमें डाली। और जो नमक है ना वो बहुत ही हिसाब से डाली ताकि ज़्यादा ना हो जाए। भिंडी में मतलब नमक वमक मतलब सारी चीज़ें बराबर रहनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप पकाते हो तो वो अगर प्रॉपर चीज़ें अच्छे से सब बराबर रहेंगे ना तो वो खाने में अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने ये थाली में आटा ले ली, क्योंकि हम लोग 2 ही जन हैं तो हम ज़्यादा खाना रोटी वोटी में ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। गरम गरम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है।
तावा रख के मैंने रोटी पकाना स्टार्ट कर दी। रोटी वोटी पका ली, मेरी सब्जी रोटी हो गई। उसके बाद मैंने किचन उचन अच्छे से कपड़े से जो है वो मैंने साफ़ कर दी, ताकि वो साफ़ सुथरा हो जाए किचन मेरा। उसके बाद मुझे कपड़े धुलने थे तो मैं नीचे रूम में चली गई। नीचे रूम में जाने के बाद मैंने, अम्मी मेरी वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी तो अम्मी अपना कपड़ा धुल ली थी। उसके बाद अम्मी ने मेरा भी कपड़ा धुल दी। मैं नहीं धुली अपना कपड़ा, मेरी अम्मी धुली। और खदीजा यहाँ पे बीच में इस तरह से इसको सुलाई थी गद्दे पर, तो वो उड़ गई थी, बार बार वो उठ जा रही थी, उसको सुला रही थी। तो उसके बाद रात का टाइम हो गया, तो रात का टाइम पे भिंडी की सब्जी और रोटी बनी थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही शौक से, बहुत ही प्यार से एकदम पेट भर कर खाए थे और बोले बहुत अच्छी बनी है। तो बस फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक